मैं जो पोएम अभी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका आपको समराइजेशन देने वाला हूँ, दैट इज अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। अब दोस्तों, रॉबिन क्लीन या क्लाइन, हम कैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ना। ये पोएम एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। एक बच्चा, हाँ, अब हम जब बच्चे थे, हमें घर वाले कुछ चीजों के लिए रोकते थे। आवर फ्रीडम वाज कर्टेल्ड एक्चुअली। फ्रीडम वाज कर्टेल्ड मतलब हमें कुछ चीजों से रोका जाता था दोस्तों। वो चीजें बेसिकली अगर हम देखें तो हालांकि पेरेंट्स हमारी आदतें सुधारने के लिए, हमें हार्म से बचाने के लिए वो हम देखा चीजें था करते इधर हैं, चला। बट वी फील कि हमारा फ्रीडम वहां पे काट दिया गया। हमारे उड़ते हुए पंख सडनली किसी ने काट दिए हैं और हमारी फ्रीडम, आजादी हमसे छीन ली है। सो दिस एक्चुअली इज अ कंजंक्शन with every child usually that happens in the teenagers or adolescence, और यूजुअली अगर हम कहें तो बिटवीन द एज ऑफ 5 to 10, जब हम बुरी आदतों को सीखने लगते हैं और हमारे पेरेंट्स हमको कमेंट करके रोकते हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे किस तरीके से रॉबिन क्लाइन ने बताया है कि एक बच्ची को जब उसकी मम्मी कुछ कहते जा रही थी, उसके पेरेंट्स कुछ कहते जा रहे थे, वो एक अलग ही दुनिया में जी रही है। शी इज not paying attention on such things, but she is alive in some other world, and उसका वर्ल्ड कितना खूबसूरत है। चलिए देखते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't touch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब यहाँ पे पेरेंट कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स। नाखून कुतरने की आदत काफी बच्चों की होती है दोस्तों। हमने काफी ग्रोन अप्स भी देखे हैं, यूजुअली व्हेन दे आर नर्वस और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे वो पेरेंट अमांडा को मना कर रहे हैं दैट डोंट बाइट योर नेल्स, देन डोंट हंच योर शोल्डर्स। अक्सर कंधे झुका के चलने वाले बच्चों को पेरेंट्स, I remember my mother had done that with me. पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं कि कंधे झुका के नहीं चलना चाहिए। Then again कहते हैं stop that slouching and sit up straight. हम जब टेबल पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, हम स्लाउच करके बैठते हैं, बिल्कुल स्लाउच करके आराम से बैठते हैं, बट पेरेंट्स हमें कहते हैं सिट अप स्ट्रेट। अक्सर स्कूलों में भी टीचर्स कहती है हमें ये करने के लिए, बट यहाँ पे वो बच्ची कुछ और ही सोच रही है। उसे ये पेरेंट्स ये सारी बातें कह रहे हैं, बच्ची सोच रही है there is a languid emerald sea where the soul inhabited its me, a mermaid drifting blissfully. अब वो बच्ची अमांडा यहाँ सोच रही है कि एक बहुत विशाल काय सागर है, ये दुनिया एक बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, और इस ओशन में मैं एक मरमेड हूँ, एक जल परी हूँ। Now can you see the beauty, the edification that this girl is carrying? वो कहती है एक मरमेड हूँ मैं, और मैं समुद्र में तैर रही हूँ बहुत कामली, ब्लिसफुली। मतलब एक चीज जिसमें एक अद्भुत आनंद होता है। सो आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड ब्लिसफुली इन दिस सी, यू नो। तो आप देखिए कंजंक्शन, पेरेंट बच्ची को कह रहा है दैट यू शुडंट बी डूइंग दिस, यू शुडंट बी डूइंग दैट, बट वो बच्ची का मन तो एक अलग ही खूबसूरत विचार में है। Next stanza. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ फिर एक राइमिंग आ रही है। पेरेंट कहते हैं Did you finish your homework? ये सवाल बड़ा कॉमन होता है दोस्तों पेरेंट्स का। क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? देन क्या तुमने अपना रूम साफ करा, रूम को टाइडी करके रखा है? क्योंकि अक्सर हम देखें तो टीनेज में हमारे रूम्स गॉड फॉरबिड कैसे होते हैं। देन इट हैपेंस। सो एक और बात पेरेंट्स कहते हैं आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। हम अपने शूज नेक्स्ट डे के लिए पॉलिश करके तैयार करके रखने के लिए अक्सर पेरेंट्स कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भी अमांडा को यही कहा जा रहा है, शी इज बीइंग नोटिफाइड बाय द पेरेंट। अब अमांडा का थॉट्स कुछ अलग होते हैं। I am an orphan roaming the street, a pattern of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ पे orphan जो वर्ड है दोस्तों, उसका मीनिंग हम अनाथ ना ले तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ एक ऑर्फन बताया गया है, एक बच्चा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। वो बच्चा जिस तरीके से चाहे अपनी लाइफ जी सकता है। तो इस ऑर्फन वर्ड का मीनिंग यहाँ पे इलैबोरेट वे में इस तरीके से लिया जाए, तभी वो पोएम से कंजंग करेंगे। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मतलब मैं आजादी से, मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो आजादी से अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकूं। मैं बेयर फीट, मैं मिट्टी भरे रास्ते, धूल भरे रास्तों में नंगे पांव घूमूं, मेरे पैरों पे अगर धूल भी लग जाए तो भी मुझे कोई टोकने वाला नहीं हो। एंड द साइलेंस इज गोल्डन, ये शांति जो है, यहाँ शांति बताया गया है, वर्ड साइलेंस,
मतलब चुप्पी नहीं है, शांति। ये शांति बहुत ही अद्भुत है। मतलब किसी का कुछ सुनना नहीं है, किसी के कुछ ऑर्डर्स फॉलो नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनना है, तो ये शांति बहुत ही प्यारी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये आजादी बहुत अद्भुत चीज फील हो रही है। तो उस बच्चे को ये फील हो रहा है कि एक बच्चा जो दूसरा बच्चा होता है, जिसके आगे पीछे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको ये मम्मी पापा की डांट जो मिलती रहती है हमेशा, इससे अदर पार्ट जो रहता है, जो कुछ नहीं कहने वाले लोग होते हैं, उसको उसके पास कोई नहीं रहता है बोलने के लिए, तो वो साइलेंस कितना, वो शांति कितनी प्यारी है, और वो आजादी कुछ भी करने की, वाह, वो तो बड़ी अच्छी सी बात हो गई है। देन don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda? Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? फिर चॉकलेट ज्यादा खाने से मना करते हैं। अब चॉकलेट ज्यादा खा लिए तो बच्चों की अक्सर तबीयत खराब होती है, तो पेरेंट्स वहां मना करते हैं। एक्ने, रिमेंबर योर एक्ने, चॉकलेट ज्यादा खा लेंगे तो हमें पिंपल्स हो जाएंगे। यूजुअली टीनेजर्स में, एडोलेसेंस में पिंपल्स होने लगते हैं, तो पेरेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही कंजंक्शन वे में बताया गया है एक बच्चे की लाइफ में किन किन चीजों पे पेरेंट्स उसे टोकते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं एक नॉर्मल लाइफ में, तो वही चीजें यहाँ पे भी पेरेंट बोल रहे हैं उसको। देन Will you please look at me when I'm speaking to you? जब मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे देखो, इधर उधर नजरें मत चुराओ। ये एक बहुत कॉमन फ्रेज होता है जो पेरेंट्स कहते हैं। अब अमांडा यहाँ कहती है, I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब रपुंजल अगर हम बात करें दोस्तों, तो रपुंजल एक बहुत फेमस फेरी टेल रह चुकी है। उस फेरी टेल में अगर हम देखें तो बताया गया है कि रपुंजल ने जब अपने बाल उस टावर से नीचे टांगे थे, तब से उसके साथ मुसीबतों का दौर चालू हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पे वो बताती है अमांडा कि मैं रपुंजल हूँ, एक टावर में रहती हूँ अकेली, या ये अकेलापन और ये ब्यूटीफुल लाइफ मुझे बहुत स्वीट लगती है, और ये लाइफ कहीं और नहीं मिल सकती मुझे, और मैं डेफिनेटली लाइफ में कभी भी वो गोल्डन हेयर्स, अपने बाल नीचे नहीं लटकाऊंगी जिससे कि कोई मुसीबतें ऊपर आए। अब यहाँ पे बाल नीचे नहीं लटकाने का मतलब जो है, I'll never let down my hair का मतलब है मैं लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि कोई थर्ड पर्सन मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे और मेरी लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाए। मतलब वो एक तरीके से अपने डोर्स शट करना चाहती है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। देन स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा। You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब जब अमांडा ने काफी देर तक रिस्पॉन्ड नहीं करा, अपनी लाइफ में खो रही है, अपने थॉट्स में खो रही है, तो सडनली पेरेंट कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग, ये सुबकना बंद करो, अब तुम चुपचाप बैठे हो, ऐसे सल्क करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कभी भी तुम्हें कुछ कह देते हैं बुरा लग जाता है अमांडा, एंड प्लीज एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। मतलब लाइक कोई भी वही बोलेगा कि बस हमने तुम्हें डांट दिया है, तो चलो ये हरकतें करना बंद करो। ये बहुत ही रियलिस्टिक वे में रॉबिन क्लाइन ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है इस पोएम में कि पेरेंट्स किस लेवल से स्टार्ट करते हैं, और जब बच्चों का रिस्पांस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का लेवल किस तरीके से ऊपर जाता रहता है। लेकिन एक बच्चा जो है वो उसी सेम कामनेस से, उसी सेम क्वाइटनेस से, बेफिक्री के साथ अपनी लाइफ, अपने थॉट्स में जिंदा रहता है। सो एक कंजंक्शन बताया गया है ग्रोन अप्स और चाइल्डहुड के बीच में दोस्तों।